के सैद नगली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया देश को तोड़ने वाली पार्टी। इसके अलावा उन्होंने लखीमपुर खीरी उपचुनाव में यादव पुलिस कर्मियों की छुट्टी के मामले में निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। बता दें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने आज अमरोहा के सैद नगली क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह कटारिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर के द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया। कहा कि बीजेपी या आरएसएस के लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ये लोग तो खोज अंग्रेजों के साथ थे। इनके अलावा उन्होंने लखीमपुर खीरी की गोला सिटी पर हो रहे उपचुनाव पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर यादव बिरादरी के पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेजा गया तो निश्चित तौर पर वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की थी, जो कश्मीर तक जाएगी। लगभग 100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है। उसी के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक जिले में ब्लॉक लेवल पर, शहर लेवल पर ये पदयात्राएं शुरू की हैं। अमरोहा जिले में भी कई दिन से ये पदयात्रा चल रही है। आज इस पदयात्रा में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये जो देश में उथल पुथल का माहौल, देश में एक असुरक्षता का माहौल है, देश को विखंडित करने का प्रयास है, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी ने ये पदयात्रा शुरू की। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ शुरू की, महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर शुरू की, किसानों की समस्याओं को लेकर शुरू की। तो आज हम लोगों ने भी पदयात्रा निकाली, इससे पहले भी निकाला और मैं भी उसमें शामिल हूँ। बीजेपी के मंत्री हैं अनिल राजभर, उनका एक बयान फिर में 32 गोलियां खा करके देश के लिए शहीद हो जाना भारत तोड़ना है। अगर अपने शरीर के सैकड़ों टुकड़े करा देना भारत तोड़ना है, तो मैं ऐसे मंत्री जी को कहूँगा कि ईश्वर खुदा भगवान उसे सद्बुद्धि दे। और ऐसी पार्टी के मंत्री ये बात कह रहे हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी के टाइम पे अंग्रेज़ों का साथ दिया। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं मंत्री जी, आपको इतिहास भूगोल का पता ही नहीं। आप जब से भारतीय जनता पार्टी बनी आज तक आरएसएस में से एक कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दीजिए जिसने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। क्या बात करते हैं आप? देश का तोड़ने का काम तो आप जब से कर रहे हैं, जब यहाँ अंग्रेज यहाँ शासित थे। आपने अंग्रेजों का साथ दिया। मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है और बात कर रहे हैं। आजम खान पर लगातार क्या व्यक्ति को कोर्ट के फैसले में बोलने का अधिकार है? किसी को भी अधिकार नहीं है। न्यायालय में अगर किसी को संतुष्ट नहीं है तो वो ऊपरी न्यायालय में जा सकता है, इतना अधिकार है। मुझे भी अधिकार नहीं न्यायालय के फैसले के खिलाफ बोलने का। उपचुनाव है, गोला सीट कहाँ की बात कर रहे हैं? लखीमपुर गोला सीट। उपचुनाव लखीमपुर गोला सीट पे हम जब नहीं लड़ रहे हैं तो उस पर हम क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी, देखिए, अगर किसी जाति के नाम पे, चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो या कोई हो, किसी जाति विशेष के साथ ऐसा किया गया है तो इसका मतलब, अगर किया गया है तो इसका मतलब ये सीधा साधा से जाता है कि इस पर चुनाव नहीं होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। दौरे तबाही है, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। हर बार तो भाजपा का साथ दे रही है बसपा। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें बसपा ने भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपने भाजपा कैंडिडेट को वोट दिया। सीए एनआरसी का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। 3 तलाक का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। मुसलमान ने कर्जा ले रखा है। मुसलमान स्वतंत्र है, जिसको उसकी मर्जी होगा उसको वोट देगा। अच्छा, मेरा एक सवाल, किस मामले में? घूस लेने में 5000 रुपये की। अगर सचमुच उन्होंने घूस लिए है तो ये कार्रवाई कम है। कुछ घूस लिए है उन्होंने, सीओ साहब ने, तो सीओ से सिपाही बना देना ये कार्रवाई कम है। झूठा आरोप है तो निंदनीय है। और ये होता क्या है कि ऐसे काम इसलिए किए जाते हैं कि ताकि प्रेस मीडिया का
जो और पब्लिक का जो मेन मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका सकते जो है उससे ध्यान भटका सकते हैं। जाति के नाम पे राजनीति क्यों की जा रही है? क्या इतनी कभी राजनीति जाति के नाम पे होती थी? क्या कभी इतना हिंदू मुसलमान था जो आज है? इस देश में अगर हिंदुओं को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमानों ने दिया, मुसलमानों को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदुओं ने दिया, और आज भी वही है, और ये कांग्रेस ने करके दिखाया है। क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ कहूँगा योगी जी से, मोदी जी से, और उनके नेता जो ये कहते हैं, उनके बीजेपी के नेता जो ये कहते हैं कि चुन चुन के मारो, उनसे ये कहूँगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी का और झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, और भारत को हमको टूटने नहीं देना, इसलिए पदयात्रा चला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फोटो राहुल गांधी की फोटो जो आज इस पर लगा हुआ था बैनर, उसके निगाह या चुकी है, क्या वजह रही? देखिए ऐसा है ना, बहुत सी जगह जो है कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। किसी राष्ट्रीय नेता की फोटो है कि नहीं? किसी राष्ट्रीय नेता की फोटो है कि नहीं? राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, थे और रहेंगे। वो राहुल जी यहाँ नहीं है, राहुल जी यहाँ नहीं है, राहुल जी यहाँ है। हर कांग्रेसी के दिल में जो धड़क रहा है दिल, वो राहुल के नाम पर धड़क रहा है, राहुल गांधी के नाम पर धड़क रहा है। क्या फोटो की बात करते हैं? एक दो फोटो की बात करते हैं, जहाँ करोड़ों लोगों के सीने में राहुल गांधी है।